ब्राह्मणों के अपमान के चक्रव्यूह में फंसी यूपी बीजेपी का क्या होगा? पहले नाराज ब्राह्मणों की बैठक, फिर प्रयागराज में शंकराचार्य अमुक्तेश्वरानंद का अपमान, बटुक ब्राह्मणों की पिटाई और शिखा का अपमान। पर गुस्से में शंकराचार्य अमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी है। शंकराचार्य ने सीएम योगी को 40 दिन के भीतर हिंदू साबित करने को कहा है, नहीं तो शंकराचार्य लखनऊ में पहुंचकर योगी की ओर बोलेंगे। अब सवाल यह है कि यूपी बीजेपी को ब्राह्मणों की नाराजगी से कितना नुकसान होगा। इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं रजीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। यूपी में ब्राह्मण समाज की नाराजगी इस मामले में खास है कि पिछले 5 चुनाव में उनका एक मुश्त समर्थन भाजपा को मिला है। अब समाज की नाराजगी से पार्टी को कितना डैमेज होगा, ब्राह्मण समाज के पास विकल्प क्या है, ये सारे सवाल लोगों के मन में है। तो प्रदेश में 9 से 11% ब्राह्मण समाज की आबादी है। मौजूदा 75 जिलों में 31 में ब्राह्मण प्रभावी भूमिका में है। पूर्वांचल, मध्य और बुंदेलखंड में ब्राह्मण समाज जिसके साथ जाता है उसी की ताजपोशी भी तय मानी जाती है। ब्राह्मण हमेशा से महत्वपूर्ण स्विंग वोट बैंक रहे हैं। ये मतदाता अक्सर चुनाव का रुख तय करते हैं। इसकी वजह भी ये है कि सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त हैं, मुखर होने की वजह से अन्य जातियों को भी प्रभावित करते हैं। जब भी ब्राह्मण वोट किसी पार्टी या गठबंधन के साथ मजबूती से जुड़े तो उस पार्टी को बड़ा फायदा हुआ। बस समस्या यह है कि वे कभी भी एक पार्टी के साथ लंबे वक्त तक स्थायी रूप से जुड़े नहीं रह सके। देश की आजादी के बाद 1980 तक ब्राह्मण मुख्य रूप से कांग्रेस के साथ रहे। यूपी में गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा और नारायण दत्त तिवारी जैसे ब्राह्मण नेता सीएम बने। ब्राह्मणों का सपोर्ट कांग्रेस की रीढ़ रहा। इसमें ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित और अन्य समूह शामिल थे। 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 269 सीटें मिली थी, लेकिन राम मंदिर आंदोलन और मंडल कमीशन से ब्राह्मणों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। 1990 में बीजेपी की ओर शिफ्ट हुए। ब्राह्मण मंडल कमीशन के चलते ब्राह्मण जनता दल से नाराज था। अयोध्या में मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी। इस घटनाओं से ब्राह्मण समाज भी आंदोलित। मंडल कमीशन से बढ़ चुके हिंदुओं को भाजपा ने एकजुट करते हुए राम मंदिर आंदोलन को तेज कर दिया। ब्राह्मण पहली बार बड़ी संख्या में भाजपा के साथ जुड़े। फायदा यह हुआ कि 1991 में 221 सीटों के साथ भाजपा पूर्ण बहुमत से यूपी की सत्ता में आ गई। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, इस नारे के साथ बसपा ने 2007 में ब्राह्मण समाज को पार्टी से जोड़ने का जोर दिया। सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी महासचिव बनाया गया। प्रदेश के अलग अलग इलाकों के मजबूत ब्राह्मण नेताओं को पार्टी में शामिल करवाया गया। जिले जिले में ब्राह्मण सम्मेलन कराए गए। फायदा यह हुआ कि भाजपा छोड़कर ब्राह्मण बसपा के साथ चले गए। बसपा को फायदा यह हुआ कि लंबे अंतराल के बाद बसपा 206 सीटों के साथ अकेले पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ गई। 2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर ब्राह्मण समाज शिफ्ट हुआ। इस बार 19% ब्राह्मणों की पहली पसंद सपा बनी। सपा 224 सीटों के साथ यूपी की सत्ता में रही, लेकिन ब्राह्मणों का झुकाव भाजपा की ओर हो चुका था। 2014 में ब्राह्मण भाजपा के साथ पूरी तरह से लामबंद हो गया। इसका फायदा यह रहा कि पार्टी लोकसभा की 71 सीट जीतने में कामयाब रही। फिर 2017, 2019, 2022 और 2024 में ब्राह्मण पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में समर्पित रहे। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी की रिपोर्ट बताती है कि 2017 में 83 तो 2022 के विधानसभा में 89% ब्राह्मणों का वोट भाजपा को मिला। 2024 में ब्राह्मण वोटर एक बार फिर शिफ्ट होता दिखने लगा। भाजपा को भले ही 79% वोट ब्राह्मणों का मिला हो, लेकिन उनका 16% वोट महागठबंधन को गया। यह दिखाता है कि ब्राह्मण का भाजपा से मोह भंग हो रहा है। इसका असर भी दिखा। महागठबंधन की सीटों की संख्या 43 हो गई और भाजपा महागठबंधन 37 सीट पर सिमट गया। माघ मेले में शंकराचार्य अमुक्तेश्वरानंद के अपमान और
उनके शिष्यों की चोटी पकड़कर की गई पिटाई से ब्राह्मण समाज खासा नाराज है। इसके पहले शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा के ब्राह्मण विधायकों ने पीएन पाठक के घर पर बैठक की थी। मकसद था समाज के सुख दुख पर चर्चा करके उनके उत्थान के लिए कुछ प्रयास किया जाए, लेकिन भाजपा संगठन ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए नोटिस जारी कर दिया। जब समाज की ओर से मुखर आवाज उठने लगी तब भाजपा को इसका एहसास हुआ। पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी ही थी कि प्रयागराज में बटुकों की चोटी पकड़कर पिटाई किए जाने का मामला सामने आ गया। जब इसके विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया तो सरकार ने उन्हें निलंबित करते हुए जांच बैठा दी। उनकी तरह ही अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने योगी के समर्थन में इस्तीफा दिया तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उनके सगे भाई ने उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र की फर्जी होने की पहले से शिकायत कर रखी। जानकारों की माने तो सरकार की कार्रवाई और रवैये से साफ संकेत दिया जा रहा है कि वह ब्राह्मणों के विरोध में काम कर रही है। नहीं तो जहां डैमेज कंट्रोल करना था वहां इस तरह के दो तरफा कार्रवाई कैसे होगी, इसे लेकर भी समाज में काफी आक्रोश है। विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है। हो सकता है कि तब तक ब्राह्मणों की नाराजगी भाजपा दूर कर ले, लेकिन सरकार और संगठन की ओर से इस नाराजगी को दूर करने का अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि ब्राह्मण भाजपा से और दूर होता चला जाएगा। लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि उनका मौन संदेश और समर्थन समाज के साथ। प्रयागराज में जिस तरह से शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ पुलिस का बर्ताव था वो काफी रोषजनक है। इससे ब्राह्मण समाज ही नहीं पूरा सनातन समाज खुद को अपमानित महसूस कर रहा है। जहां तक ब्राह्मणों की नाराजगी का विषय है तो शायद भाजपा को भ्रम हो चुका है कि उससे ब्राह्मण कहीं दूर जाने वाला नहीं है। हकीकत में नाराजगी इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि आज की तारीख में ब्राह्मण समाज विकल्प तलाश रहा है। पहली बार ब्राह्मण समाज को दिख रहा है कि उनके साथ जानबूझकर भेदभाव किया जा रहा है। जैसे छत्री, उर्मी और लोधी विधायकों ने बैठक की तो कोई नोटिस नहीं जारी की गई, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई तो पार्टी ने नोटिस जारी कर दिया। इसी तरह शंकराचार्य विवाद में इस्तीफा देने वाले दोनों अधिकारियों के मामले में कार्रवाई के स्तर पर भेदभाव। ब्राह्मणों में इस बार इसका सीधा संदेश गया है कि सरकार पूरी तरह से ब्राह्मणों के खिलाफ काम कर रही है। बता दें कि इस वक्त यूपी बीजेपी के 258 विधायकों में से 42 ब्राह्मण हैं, 79 एमएलसी में से 14 ब्राह्मण हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ब्राह्मणों ने साथ छोड़ा तो बीजेपी का क्या होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।